हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बेस्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो डियर स्टूडेंट्स, सभी तैयार हो जाइए आज की एक और इम्पॉर्टेंट क्लास के लिए। और इस क्लास में हम आप लोगों के लिए फिर से हम आप लोगों के लिए केस स्टडी लेकर आ रखे हैं, क्योंकि केस स्टडी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, ठीक है, जिसमें आपको थोड़ा सा डिफिकल्टीज होती हैं, समझ में नहीं आता है कैसे इनको सॉल्व करें। तो हमने बहुत सारी केस स्टडीज यहाँ पर स्टूडेंट्स सॉल्व कर ली हैं, डिस्कस कर ली हैं, उसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है। सो नंबर ऑफ केस स्टडीज हैं भाई, जितनी आपको देखनी है आप देख सकते हैं। बस आपको चैनल पर विजिट करना है और प्लेलिस्ट में जाकर देखना है, ठीक है। तो आपको जितनी भी केस स्टडीज पढ़नी है वो मिल जाएंगी। अगर आपको प्रीवियस ईयर की भी केस स्टडीज देखनी है, प्रीवियस ईयर में मैंने बहुत सारी केस स्टडीज आप लोगों को करवाई थी, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, तो आज जो केस स्टडी स्टूडेंट वो आपकी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये केस स्टडी इसलिए मैं लेकर आ रखा हूं। देखिए स्टूडेंट, आज तक जितने भी एग्जाम हो रखे, जब से ये केस स्टडीज आना स्टार्ट हो रखी है ना बोर्ड एग्जाम में, तो तब से लेकर आज तक स्टूडेंट जितने भी जो मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो एपी और सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बनी हुई है। मतलब जितने भी केस स्टडीज वाले क्वेश्चन है वो इन्हीं दो चैप्टर से आती है, मतलब मैक्सिमम आती है यहाँ से, तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जो पहली जो हमारी केस स्टडी रहेगी स्टूडेंट्स, ये हमारी केस स्टडी है जो प्रीवियस ईयर में भी काफी आ चुकी थी एक बार। तो इसे आप सभी प्रिपेयर करेंगे मेरे साथ, इसको सीखेंगे। ऑलराइट, तो चलिए एक बात आपको बता दूं, सभी ध्यान से सुनना, ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इसमें बेनिफिट मिलने वाला है और थोड़ा सा लोड जो है आपका कम हो जाएगा। सो देखिए, जो आपको अब क्लासेस मिलेंगी यहाँ से इस चैनल से, वो दिन के 2 बजे मिलने वाली है। जब आप स्कूल से घर आते हैं 1:30 PM पर आप सभी स्टूडेंट्स घर आ जाते हैं, आधे घंटे में आप रेस्ट करते हैं और खाना लंच वंच खा लेते हैं। उसके बाद जैसे 2 बजता है स्टूडेंट्स, फटाफट से इस क्लास को देख लेना। ज्यादा देर की नहीं चलेगी, मैक्सिमम ये 30 मिनट्स की मैक्सिमम हो सकती है, ठीक है। मिनिमम 27 मिनट, ज्यादा नहीं, बस 25 मिनट्स। तो 25 से 30 मिनट की क्लास होने वाली है। तो उसमें आप सभी लोग उसको जैसे ही आप देख लेते हैं एक बार, ठीक है, कॉपी में नोट कर लेना, फिर आप आराम से रेस्ट करना, ठीक है। तो आपकी केस स्टडी भी हो जाएगी और ठीक है, आप लोग कुछ ना कुछ तो सीख लेंगे ना, जो आपका टाइम है स्टूडेंट्स वो वेस्ट नहीं जाएगा। राइट स्टूडेंट, तो ये इन्फॉर्मेशन आप सभी अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देना भाई। सो आप लोग जिन्होंने अभी तक हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप को या टेलीग्राम ग्रुप को, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखिए, फटाफट से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए भाई, ठीक है। कुछ भी आपको डाउट हो, कुछ क्वेरीज हो इसी क्वेश्चन में या कोई भी क्वेश्चन में, आप लोग हमसे पूछ सकते हैं टिल योर बोर्ड एग्जाम्स। आइए स्टूडेंट, जो पहला जो क्वेश्चन है ध्यान से देखते हैं क्या लिखा गया है। देखिए एपी का क्वेश्चन है, द स्कूल ऑडिटोरियम वाज टू बी कंस्ट्रक्टेड टू एकोमोडेट एटलीस्ट 1500 पीपल। क्या लिखा गया? द चेयर्स आर टू बी प्लेस्ड इन कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर अरेंजमेंट इन सच अ वे दैट ईच सक्सीडिंग रो हैज 10 सीट्स मोर देन द प्रीवियस वन। नहीं समझ में आ रहा? अभी बताता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, बात क्या है, बात कुछ ऐसी है कि देखिए इस तरीके का एक ऑडिटोरियम होता है। अगर आपके स्कूल में है तो ठीक है, बहुत से स्कूल में नहीं भी होता है, मैं आपको से बता देता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, ये कॉलेज में आपको ज्यादातर दिखेगा, मोस्टली कॉलेज में होता ही है, राइट। स्कूल में तो कम देखने को मिलता है, बट कॉलेज में तो होता ही है। लेकिन आजकल के स्कूल में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, आपने देखे होंगे कुछ इस तरीके से सर्कुलर रो होते हैं जिनमें सीट्स लगी रहती हैं, ठीक है, चेयर्स लगी रहती हैं। तो और इस तरीके से क्या होता है, फिर बीच में एक स्टेज होता है जहाँ पर प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ भी इवेंट कुछ भी होता है, ये तो आपने देखा होगा। अब देखिए ये जो अरेंजमेंट है स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें रो की बात कर रखी है, रो में कितनी, मतलब ये रो है आपकी, देखिए ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, ठीक है। तो हर एक रो में कितनी चेयर्स होंगी उसकी बात कर रहा है भाई, हर एक रो में कितनी चेयर्स होंगी। देखिए स्टूडेंट्स, हर एक रो में उतनी चेयर्स होंगी, कितनी, जितनी उसकी प्रीवियस वाले में है उससे 10 ज्यादा। हर एक रो में उतनी चेयर्स होंगी जितने उसकी प्रीवियस वाली रो में चेयर्स हैं उससे 10 ज्यादा चेयर्स होंगी। मतलब हर एक सक्सीडिंग रो में कितनी चेयर्स होंगी? 10 सीट्स, मतलब 10 चेयर्स या फिर 10 सीट्स ज्यादा होंगी देन प्रीवियस वन। मतलब अगर यहां पर सुन, देखिए अगर इस वाली रो पर आपके पास, इन केस मैंने मान लिया ऐसा कि एग्जांपल, जैसे कि मैंने मान लिया यहां पर 5 चेयर्स लगी हुई हैं, तो नेक्स्ट वाले में कितनी होंगी? यहां 5 लगी तो यहां कितनी होंगी? 10 होंगी, ठीक है। सॉरी, 10 ज्यादा होंगी, यहाँ पर कितनी होंगी? 10 ज्यादा होंगे तो कितनी हो जाएंगी? 15, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे फिर 10 ज्यादा तो कितनी हो जाएंगी? 25। तो इस तरीके का अरेंजमेंट बनाया है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे, ये तो बहुत छोटी सी चीज है। तो आ जाइए भाई, अब आगे की बात करते हैं। अब देखिएगा अरेंजमेंट स्टूडेंट बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर पहली सर्कुलर रो पर 30 सीट्स हैं, तो 10th वाली रो पर हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द 10th रो। बहुत इजी है, आराम से समझ लेंगे इस चीज को हम। देखिए स्टूडेंट्स, अगर
देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो तो ये है आपकी, ठीक हो गया, दिस इज योर फर्स्ट रो। और फर्स्ट रो में टोटल कितनी सीट्स हैं भाई? 30 सीट्स हैं। उसके बाद स्टूडेंट देखिए जो सेकंड रो आ गई आपकी, तो सेकंड रो पर कितनी सीट्स हैं यहाँ पर? 30 + 10 40 होंगी, फिर उसके बाद आपकी 50 होंगी, और ऐसे करते करते ये चलते रहेगा। क्लियर है इतना भाई? सभी स्टूडेंट्स को इतना क्लियर है? पहले 30, फिर 40, उसके बाद 50। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये तीसरी रो में तो कितनी आ गई चेयर्स? 50 आ गई है। अब आप लोगों से यहाँ पर पूछ रहा है, बहुत आसान है, ठीक है, कि 10th रो में कितनी सीट होंगी। तो मतलब ये एक एपी बन गई यहाँ पर से, राइट? ये क्या बन गई? एक एपी बन गई है। तो 10th रो में कितनी सीट्स होंगी? a + 90, तो 30 + 9 इंटू डिफरेंस देख लीजिए, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, 40 - 30 10, या 50 - 40 10, ये सब तो आता होगा आप लोगों को। तो चलिए, इसका मतलब स्टूडेंट यहां से पता लग गया कि 10वीं रो पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी होंगी? 120 होंगी। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच इज बी पार्ट। दिख रहा है सबको? विजिबल है? चलिए, तो स्टूडेंट देखिए, इसका जो बी पार्ट है उसकी अगर बात करें तो उसमें क्या लिखा गया है, आइए देखते हैं इसको। क्या लिखा गया है? अगर 1500 सीट्स लगे हैं ऑडिटोरियम में, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर 1500 सीट्स इस ऑडिटोरियम में हैं, तो ये कह रहा है ये 1500 सीट्स टोटल नंबर ऑफ कितनी रोज में लगी होंगी, कितनी रोज में ये 1500 सीट्स यहां पर लग जाएंगी। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा सोचिए, मैं आपको बताता हूं कि ये होगा क्या। अब आप सोच रहे होंगे व्हाट इज 1500 इन दिस गिवन क्वेश्चन, कि 1500 इस गिवन क्वेश्चन में आखिर है तो है क्या। देखिए स्टूडेंट, पहली दो रो में टोटल सीट्स कितनी है? टोटल 70, मतलब पहली दो का मतलब एस सम ऑफ फर्स्ट टू में टोटल कितनी सीट्स हैं? 70। तो पहली दो रो के अंदर टोटल, तो S2, तभी तो सम है, S मतलब सम। तो ऐसी स्टूडेंट देखिए, मुझे नहीं पता कि 1500 जो है वो कितनी रोज में लगेंगी, मैं कह देता हूं n नंबर ऑफ रोज में टोटल 1500 सीट्स लग जाएंगी। बस क्लियर है भाई? n नंबर ऑफ रोज में टोटल 1500 सीट्स आप लोग लगा सकते हैं। तो चलिए भाई, तो स्टूडेंट देखिए, यहां से आपको n की वैल्यू कह रहा है, फिर ये तो निकालिए। तो फॉर्मूला ये है n/2, 2a + n - 1 इंटू d। आ जाइए भाई, ये आ गया 1500 n/2, 2 a कितना है यहाँ पर? 30 प्लस n - 1, यही रहेगा आपका। d कितना है यहाँ पर? 10। तो ये कितना आ गया? 3000 आ गया स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू n। इसको मैंने यहां भेज दिया, ये आएगा 60 + 10n - 10। इतना क्लियर है सबको? आ जाइए, तो 3000 इज इक्वल टू 60 - 10 50, तो n, ये आ गया 10n + 50। इतना क्लियर है? एक स्टेप और लिख सकते हैं यहां पर हम। तो 3000 इज इक्वल टू हाउ मच? देखिए स्टूडेंट्स, क्या होगा बताइए? 3000 इज इक्वल टू कितना? 10n² + 50n रहेगा। ठीक है, इतना सबको क्लियर हो गया भाई? 10n² + 50n। एक मिनट वेट करना स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा लग रहा है आपको थोड़ा बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है ना। वेट अ मिनट, मैं थोड़ा सा करेक्शन करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इंतजार कर रही है। चलिए, आई थिंक अब आपको थोड़ा बहुत क्लियर दिख रहा होगा, अच्छा दिख रहा होगा आपको। यस, आइए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो कितना हो गया देखिए? यस, अब एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, मैं इसको रख करता हूँ। पहले क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया आपको, 120 सीट्स मिल चुकी है। नाउ अब यहाँ बढ़ते हैं हम, देखिए यस, इसको ऊपर कर लेते हैं। तो यहां से लिखना स्टार्ट कर लेते हैं। 10n² + 50n - 3000 इज इक्वल टू 0। 0 0 0 सब काट दीजिए, तो क्या बच गया? n² + 5n - 300 इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर है भाई सबको? चले भाई, क्लियर होगा, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमें क्या निकालना है? n की वैल्यू निकालनी है। ये है -300, यहाँ कोफिशिएंट कितना है? n² का 1। इनको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? -300 आएगा। तो -300, तो इस ये माइनस हमें ये बताता है कि इनके फैक्टर्स करो और उनको माइनस करने पर ये आना चाहिए जो n के पास नंबर लगा हुआ है, कोफिशिएंट। ठीक है, तो 20 और 15 को अगर देखें, क्योंकि 15 2 30 होता है, 20 - 15 कितना होता है? 5 होता है। तो 20n - 15n - 300 इज इक्वल टू 0।
दिस क्लियर टू यू? यस, सो n हो गया और n+20 माइनस का 15 n+20, क्लियर है, सबको आता होगा, ठीक हो गया। तो देखिए n+20 इज इक्वल टू, सॉरी n+20 कॉमन है और n-15 बच गया आपका, ठीक हो गया। तो यहां से देखिए n की वैल्यू 15 और n की वैल्यू माइनस का 20। नाउ उसमें देखिए अगर मैं आपसे कहूं, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे? जितने होंगे उतने ही कहेंगे। और जैसे कि मैंने कह दिया कितने स्टूडेंट हो, आपने कह दिया सर 60 स्टूडेंट्स है मेरे क्लास में, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 60 हैं। तो इसीलिए आप जब काउंटिंग कर रहे हैं, किसी को गिन रहे हैं, ठीक है, तो वो तो हमेशा पॉजिटिव में होता है। आप ये तो नहीं कहेंगे मेरे क्लास में सर -10 स्टूडेंट्स हैं या मेरे क्लास में -60 स्टूडेंट्स हैं, ऐसा तो कभी कह नहीं सकते ना। तो बस वही चीज है, एन रिप्रेजेंट व्हाट? एन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रोज हेयर, ठीक है। तो यहां पर एन नंबर ऑफ रोज की बात, नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एन नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इट मींस एन के लिए 15 हो गई, ये आपका आंसर आ गया भाई, एन के लिए 15। और उसका मतलब ये हो गया कि टोटल 15 रो के अंदर आपको 1500 सीट्स मिल जाएंगे। ये है इसका मीनिंग। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को समझ गए होंगे अच्छे से। तो चलिए इसका और वाला पार्ट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, इस और वाले पार्ट से। तो देखिए और पार्ट की अगर बात करें तो और पार्ट में लिखा क्या गया मैं आपको बताता हूं। इसमें लिखा है अगर 1500 सीट्स अरेंज कर रखी इस ऑडिटोरियम में, ऑलराइट, तो हाउ मेनी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट टू पुट आफ्टर द 10th रो, मतलब 10th रो के बाद अभी कितनी सीट्स हमें और लगानी है, ये आपसे पूछ रहा है। तो कैसे होगा? तो सोचना पड़ेगा सर। तो यह सोचना तो पड़ेगा, जब तक सोचोगे नहीं तो फिर कैसे आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा स्टूडेंट, एकदम नहीं सोचना है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, जबकि ये होगा बहुत सिंपल। देखिए जो गिवन वैल्यूज है उनकी तरफ ध्यान दीजिए। पहली चीज तो ये कि आपको पता है कि टोटल 15 रो के अंदर टोटल 1500 सीट्स लग रही, मतलब उस पूरे ऑडिटोरियम के अंदर आप 1500 सीट्स लगा सकते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट ऐसा है। अब ये कह रहा है जब आपने सीट्स लगाई, ठीक है, तो 10 रो तक मान लेते हैं आपने सीट्स लगा दी वहां पर, ठीक है, चेयर्स लग गई 10 रो तक। तो 10 रो के बाद अभी कितनी चेयर्स और लगानी है? तो अगर आपको पता चल जाए कि मैंने 10वीं रो तक टोटल नंबर ऑफ चेयर्स कितनी लगाई, तो आप बता सकते हैं कि उसके बाद मुझे कितनी और लगानी है, क्योंकि टोटल 15 रो है आपके पास, 10वीं रो तक आपने लगा दी, ठीक है, बची हुई रो के आप निकाल सकते हैं। तो अगर आप यहां से सम ऑफ फर्स्ट से टेंटम निकाल दें तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने 10वीं रो तक टोटल कितनी चेयर्स लगाई हैं। तो यस, तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ चेयर्स पुट आफ्टर 10th रो के बाद। ये कैसे निकलेगा भाई? ऑब्वियसली कैसे निकलेगा? अगर देखिए अगर आप S15 में से S10 को माइनस कर दें तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। S15 में से S10 को माइनस कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। बस ठीक है, बस बची हुई 5 रो में कितनी चेयर लगेंगी, मतलब ये तो होगी बात, और क्या बात है। आ जाइए अब देखिए स्टूडेंट, ये S15 तो चलो ठीक है, हमारे पास S10 नहीं है अभी, तो S10 निकाल सकते हैं आप लोग। चलिए निकालना चाह रहे हैं, ये हो गया 1500, ये तो पता है, माइनस इसको सॉल्व करते हैं। आइए 10/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 टू डी कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 2a, व्हाट इज a हेयर? a कितना है भाई? 30 प्लस n-1 मतलब 9, सॉरी अलग से भी निकाल के रख सकते हैं आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डी अगर 2a प्लस n-1 मतलब 10-1 9, और d कितना है आपका यहाँ पर से 10, ठीक है, कुछ इस तरीके से हो गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये आ गया 1500 माइनस 2 5 10, 30 60, और ये 60 प्लस 90 150, सो 5 इंटू 150 हो रहा है, ठीक। तो ये आ गया आपका कितना? 1500 में से माइनस करिए 750 को, यू विल गेट हाउ मच? 750 मिल गया भाई। तो मतलब अभी आपको स्टूडेंट्स 750 चेयर्स यहाँ पर और लगानी है 10वीं रो के बाद, मतलब बची हुई 5 रो में आपको इतनी चेयर्स और लगानी है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? यस, आई होप सबको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो पूछ लीजिए भाई, ठीक है। तो ये इसकी जरूरत तो नहीं थी यहाँ पर, खैर ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने ये सॉल्यूशन निकाल दिया इसका। सो देखिए इसका जो लास्ट वाला पार्ट है वो बहुत आसान है। उसमें क्या लिखा गया है? सी पार्ट, इफ देयर वर 17 रोज, मान लेते हैं यहाँ पर टोटल 17 रोज लग हैं, इन केस ऑडिटोरियम में टोटल 17 रोज हैं यहाँ पर, तो कितनी चेयर्स लगेंगी, कितनी सीट्स लगेंगी मिडिल रो पर, बीच वाले रो पर। अब देखिए स्टूडेंट बीच का कैसे निकालते हैं? अगर आपके पास 3 लोग हैं तो बीच में सेकंड वाला पर्सन,
बीच बीच में कौन है, दूसरा, 2 बीच में है ना, ठीक हो गया। ऐसे ही आपके पास मान लेते हैं यहाँ पर देखिए 5 लोग हैं, तो सेंटर में कौन है, थर्ड वाला है, नहीं देखिए 1 2 3 4 5, ये कौन है, सेंटर में है ये, है नहीं। तो कैसे निकाल रहा है, देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ बीच वाला रो को निकालने का तरीका। अगर आपके पास बहुत सारे पर्सन हो या नंबर ऑफ रोज हो यहाँ पर, तो n अगर 17 है स्टूडेंट्स, तो मिडिल रो कौन सा होगा आपका, देखिए n प्लस 1/2 कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो n कितना है यहाँ पर, 17 प्लस 1 18/2, ठीक है, 17 प्लस 1 18/2, एंड दिस इज हाउ मच, 9। तो नाइन्थ मतलब आपको नाइन्थ रो पर कितनी सीट्स होंगी ये बताना है। तो a प्लस 8d फॉर्मूला यूज करिए, हो गया इंटू 10, तो 8 10 जा 80 और 110 सीट्स, तो ये आपका सी वाला पार्ट भी हो गया। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमने सक्सेसफुली और अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको पहला क्वेश्चन तो समझा दिया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर सकते हैं आप लोग उसको, ठीक है। जिन्हें समझ में आया वो भी कर दीजिए, जिन्हें नहीं आया वो भी कर दीजिए भाई, क्योंकि समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर नहीं भी आया है तो आप लोगों के यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, नीचे आपको दिख रहा होगा मूविंग टेक्स्ट पर, इस पर आप भी मैसेज कर सकते हैं या फिर ग्रुप पे मैसेज कर लीजिए, कुछ भी पूछना हो तो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज फ्रॉम द चैप्टर ये सम एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री। चलिए भाई यहां तक तो सबको समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। ये मैं आपको एक चीज बता देता हूं फिर से। अगर देखिए स्टूडेंट्स, पहली चीज तो यह है जो मैं करा रहा हूं या जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं उस पर पूरा ट्रस्ट करिए, बिल्कुल भरोसा कर दीजिए यस कि यही क्वेश्चन आएगा। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, तभी आपका मन लगेगा पढ़ाई में, एक इंटरेस्ट लगेगा कि जब भी आप जो भी क्वेश्चन स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हो, समझ लीजिए कि ये मेरे पेपर में आने वाला है भाई, इसको मुझे प्रिपेयर करना है, इसको मुझे कैसे भी करके समझना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखना इस चीज का, इससे आपकी एक हैबिट भी बनेगी, ठीक है। तो भरोसा रखिए भाई, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में आने वाला है, अब आ जाइए। हो सकता है स्टूडेंट्स अगर आ जाएगा तो क्या करेंगे, मैं देखो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है ये वाला कौन सा वाला, एपी का, मतलब ये सॉरी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। सो ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट देखिए, अगर इस चैप्टर से अगर बनेगा ना, तो मैं आपको डेफिनेटली, ये मैं श्योर कर रहा हूं आप लोगों को, ये इसमें एक देखिए यहाँ पर स्पीड निकालने वाला बनता है एक क्वेश्चन, ठीक है। स्पीड निकालने वाला क्वेश्चन बनता है किसके अंदर, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस वाले में, तो वो तो जरूर बनेगा भाई। तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए और इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से सीख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा गया इन फिगर, क्वेश्चन ठीक हो गया, बेटा मिनट। In figure, a tower is shown of height 80 meter. A bird is sitting on the top of a tower as shown at point A. After 2 seconds, the bird flies away horizontally but remain at constant height. Now, the angle of elevation from observation point C changes from 45 degree to 30 degree as shown in figure. तो चलिए भाई आ जाइए, इसको क्लियरली पढ़ लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिगर बना बहुत जरूरी, इस चैप्टर के लिए फिगर इज मस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आ जाइए। तो देखिए मैं आपको समझा भी देता हूं साथ साथ। यहां पर ये आपका ग्राउंड है, एक चिड़िया उड़ रही भाई, चिड़िया चिड़िया चिड़िया, एक चिड़िया उड़ रही है, ठीक है, मतलब बर्ड, ठीक है। बचपन में चिड़िया चिड़िया कहते थे, अभी भी चिड़िया ही कहते हैं, देखो। तो बर्ड उड़ रही है मान लेते हैं इस हाइट पर ग्राउंड से, ये आपका शायद सी पॉइंट है, सॉरी ए पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट है, ठीक है। तो ग्राउंड से उड़ रही है, ठीक है, और इसको किसी ने ऑब्जर्व किया, यहाँ पर कोई पर्सन है, मान लीजिए मैं ही खड़ा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने ऑब्जर्व किया। जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ, ठीक है, ग्राउंड से किसी टॉप पर कोई चीज है, उसे अगर ऑब्जर्व करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, तो वहां पर जो भी एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हुआ, चलो पहले तो हाइट मानते हैं इसकी हाइट, उसके बाद देखिए कुछ सेकंड बाद, अब बर्ड तो ऐसे ऐसे करते 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 स्टूडेंट थोड़ा आगे तक तो जाएगी ना, ठीक हो गया। तो 2 सेकंड में क्या हुआ, बर्ड इतने आगे चले गई। फिर क्या हुआ स्टूडेंट देखिए, अब लेकिन इसमें लिखा है कि बर्ड की जो हाइट है वो अभी भी कांस्टेंट है ग्राउंड से, साफ साफ दिख रहा है, जो कि 80 मीटर दे रखा आपको। अब वो ए से किस डिस्टेंस पर गई स्टूडेंट्स, डी डिस्टेंस पर गई। क्लियर टू यू, वेरी गुड। नाउ हियर दिस इज बी एंड दिस इज ई एंड दिस इज सी पॉइंट। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, मैंने आपको बताया, अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ग्राउंड से टॉप
पर किसी चीज को, तो विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल जो भी एंगल बनता है वो होता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। नाउ आफ्टर सम टाइम इफ बर्ड, ठीक है ना, is at D, the angle of elevation changes to 30 डिग्री। क्लियर हो गया भाई, आ जाइए। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है स्टूडेंट्स वो चेंज होके अब कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। व्हाट वी हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन इज आस्किंग टू फाइंड, देखिए 80 मीटर। अच्छा ये टावर क्या दे रखा है, ये नहीं कुछ और चीज होगी, गलत दे रखा है, टावर हवर तो नहीं क्या लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा दिस इज नॉट, अच्छा टावर लिखा है, टॉप ऑफ टावर, ओ सॉरी सॉरी स्टूडेंट, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये एक टावर था आपका, ठीक है, ये एक टावर है आपका, ठीक है, ये टावर है, मतलब बर्ड यहाँ बैठी पड़ी है, टावर के ऊपर बैठी है, आप लोग यहाँ से देख रहे हैं इसको, फिर आफ्टर सम टाइम ये आगे को चले गई कहीं, ठीक है। आफ्टर सम टाइम देखिए ये थोड़ा, इसने थोड़ी डिस्टेंस ट्रेवल करी, ठीक है, डी पॉइंट पे पहुंच गई और उसी हाइट पर है जितनी हाइट पर क्या था, टावर था। चलिए तो भाई यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक, मतलब इसका मतलब यह है कि यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में एक बर्ड को 2 सेकंड लगे भाई। और देखिए हाइट कांस्टेंट है, चले भाई, बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप, और टावर के टॉप पे बैठी है, तो ये है गया टावर का टॉप 80 मीटर, ठीक है, सब कुछ दे रखा है। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है भाई, बहुत आसान रहता है, तो हमें BC यहाँ पर फाइंड करना है। तो BC, हाउ टू फाइंड दिस BC, इजीली, वेरी इजी। आप देखेंगे कि BC किस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, 10 यहाँ लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC के अंदर आपको मिल रहा है। ABC में आप लगा दीजिए 10 का 30 डिग्री, एंड वी नो दैट 10 30 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि मैंने आपको सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इट मींस ये आपको पता होगा कि PBP HHB, ठीक है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल या बोले भोले, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप लोग, साइन कॉस 10 कोसेक सेक कॉट, साइन कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसी तरीके से उल्टा कर दीजिए। सम एप्लीकेशन, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में मैंने आपको बहुत आसानी से सब कुछ पढ़ा रखा है, देख लेना आप लोग, सब क्लियर हो जाएगा, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, आपका छोटा से छोटा डाउट नहीं रहेगा आपका, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको अब, तो tan 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ हु इज परपेंडिकुलर, ठीक है, कौन परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पर, देखिए परपेंडिकुलर कैसे डिसाइड होता है, वो आपको एक एक्यूट एंगल ही डिसाइड करता है, क्योंकि जो भी एक्यूट एंगल के सामने जो भी साइड आपको दिखेगी स्टूडेंट्स, वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। एंड हाइपोटेन्यूस का तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि सबसे लॉन्गेस्ट साइड किसी राइट एंगल ट्रायंगल की क्या कहलाई जाती है, हाइपोटेन्यूस। द रेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड बेस। तो देखिए स्टूडेंट 1045 डिग्री लग रहा है यहाँ पर, तो ABC में 1045 लगेगा भाई, तो AB अपॉन BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो हाइपोटेन्यूस है, तो देखिए ये आ गया 1 होता है, याद होना चाहिए भाई, 80 अपॉन BC, तो BC यहाँ से कितना आ गया भाई, 80 मीटर आ गया। चलिए भाई अब हमें देखिए यहाँ से सेकंड वाले में क्या फाइंड करना है, CE फाइंड करना है, CE भी फाइंड कर लीजिए। CE कहाँ दिख रहा है आपको, इन ट्राइंगल CDE में, CDE में आपको CE मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप लगाइए 10 का 30 डिग्री, भाई tan 30 डिग्री लगाइए, और क्या होता है DE अपॉन CE, और ये कितना होगा, tan 30 क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 अपॉन √3 होता है ना, इज इक्वल टू DE, DE कितना है 80 है, और ये CE हो गया। तो आ जाइए कर लेते हैं इसे सॉल्व, देख लेते हैं कैसे होगा भाई। तो ये आपको मिल गया आंसर भाई, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से CE कितना मिल गया आपको, C इज इक्वल टू 80 √3 मीटर। लीजिए भाई 80, देखिए ये यहाँ चले गया, CE यहाँ आ गया, तो 2 आंसर तो मिल गए हमें। नेक्स्ट चीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर कह रहा है थर्ड क्वेश्चन में, फाइंड द स्पीड ऑफ बर्ड व्हेन इट फ्लाइज फ्रॉम पॉइंट A टू D। बहुत आसान रहता है, बिल्कुल नहीं डरना है, बहुत ईजी हो जाता है। देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, अगर आपको देखिए यहाँ से A से लेकर D तक का समय दे रखा है, और A से लेकर D तक का आपका डिस्टेंस आपको पता चल गई, तो यू कैन इजीली फाइंड द स्पीड ऑफ दैट डिस्टेंस, ठीक है ना, टू ट्रैवल दैट डिस्टेंस। तो देखिए स्टूडेंट्स अगर मुझे A से लेकर D तक का पता है भाई, इतना समय लगा है, 2 सेकंड लगा है जाने में, और A से D तक की डिस्टेंस पता चल गई, तो आप बाकी सब कुछ आराम से निकालिए, स्पीड आप लोग निकाल लेंगे, बिकॉज वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम विच इज डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही तो होता है और क्या होता है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स हम जानते हैं एक चीज यहाँ लिख सकते हैं आप लोग, सेंस कि जितना AD है उतना ही BE
EP है। सो अगर पहले मैं एक काम करता हूं, व्हाट इज BE, तो BE कैसे निकलेगा स्टूडेंट, ध्यान देखना, BE हाउ टू फाइंड दिस, BE कैसे निकलेगा, अगर CE में से BC माइनस कर देते हैं, CE में से माइनस कर देते हैं BC को, तो CE कितना है, देखिए यहां लिखा है 80√3 माइनस एंड BC इज हाउ मच 80, तो अगर 80 कॉमन ले लेते हैं सो √3 - 1 हो गया, लीजिए भाई, तो 80 √3 - 1, चलिए भाई, मतलब बेटा इसका मतलब ये हो गया कि AD भी कितना है, 80 √3 माइनस का 1 है, क्योंकि AD और BE बराबर हैं। तो उसमें देखिए ये टाइम फ्रॉम AD कितना दे रखा आपको, A से D जाने का समय 2 सेकंड का है, और डिस्टेंस ये हो गई, तो स्पीड A to D की स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 40 आ गया, तो कितना आ गया 40, ठीक है, कितना आ गया ये 40√3 माइनस का 1 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये मीटर में सेकंड में है। चलिए भाई, तो इतना क्लियर है सबको, ये साफ दिख रहा नहीं दिख रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आई थिंक दिख रहा है आपको साफ, दिख ही रहा होगा इतना क्लियर तो। चलिए भाई, क्वेश्चन दिख रहा है आपको जो यहाँ पर बोर्ड पे लगा हुआ है, चलिए दिख रहा होगा, आ जाइए। नाउ स्टूडेंट देखिए, बस होने वाली है क्लास खत्म। अब एक चीज और पूछ रहा है, शायद और पार्ट में ये कह रहा है, अगर बर्ड को A से लेके D जाने में 5 सेकंड लगे, इफ द बर्ड कवर डिस्टेंस AD इन 5 सेकंड, देन फाइंड द स्पीड ऑफ अ बर्ड इन मीटर पर सेकंड। अगेन कर लीजिए भाई, तो अगर टाइम फ्रॉम AD 5 सेकंड का है, तो स्पीड मिल जाएगी आपको A से लेके D तक की स्पीड, वही 80 √3 - 1 अपॉन 5, तो कितना आ गया 16, तो आंसर आ गया 16 √3 - 1। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ बातें ध्यान रखना आप लोग जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो ये चीज देखना कि √3 की जो वैल्यू होती है, अगर आप रखना चाहें तो यहाँ पर रख सकते हैं। √3 कितना होता है 1.732, और हाउ मच इज √3, √3 इज 1.732, ठीक है ना, अगर जरूरत है तो करना। कुछ चीजें और बताता हूँ स्टूडेंट्स, इसको भी नोट कर लेना आप लोग, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक नोट बना रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। चलिए ऐसे ही बता देता हूँ, नोट में जरूरत तो नहीं है आई थिंक, हाँ। देखिए स्टूडेंट, ये तो समझ में आ गया ना आप सभी को। चलिए बाकी चीज मैं ये कह रहा था स्टूडेंट्स, अगर आपको कभी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, ठीक है, तो आप 5/18 का मल्टीप्लाई कर देना उस नंबर पर, ठीक हो गया। और कभी आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक हो गया। जैसे देखिए ये है 40 √3 - 1, ये मीटर पर सेकंड है, अगर आपको किलोमीटर पर आवर में जाना है तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, 18/5 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। चलिए भाई, तो ये भी मीटर पर सेकंड में है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखिए किलोमीटर क्या होता है, 1 किलोमीटर क्या होता है 1000 मीटर, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड्स होते हैं, जब उनको काटेंगे तो 2 5 10, ये 18, ठीक है, तो 5/18 आएगा, इसीलिए आपसे कह रहा हूं, तो ध्यान में रखना इन चीजों को, ठीक है, ये शॉर्ट में आपके काम आने वाले हैं कभी। तो चलिए भाई, आई होप आई थिंक एंड शायद ही आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ऐसा तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन आया होगा, समझ में तो आया होगा ना। चलिए भाई, तो जिसके जिसके आ गया समझ में भाई, मुझे तो एक बार बता दें नीचे कमेंट बॉक्स में कि सर हाँ मुझे समझ में आ गया, ठीक है, बहुत अच्छा हो गया, ये क्लियर हो गया हमारा। तो मैंने इसको 28 लगभग 30 मिनट के अंदर इसको खत्म कर दिया। अब 2 बजे तैयार रहना स्टूडेंट्स, क्लास को शेयर कर देना 2 बजे के टाइम पर अपने अपने दोस्तों को, ठीक है, इसको देख लीजिए अच्छे से। चलिए भाई, तो क्लास को एंड करने का समय आ गया है, अब आप लोगों से मिलेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।